प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। ये मोलैलिटी एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन होता है जो क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सो मोलैलिटी इज ए कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बारे में पता करना। तो मोलैलिटी की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कितनी क्वांटिटीज़ में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इससे पहले हम सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी की वीडियोस कर चुके हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले मोलैलिटी के बारे में बताया था कि मोलैलिटी हमें ये बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। मोलैलिटी हमें बताती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी देखेंगे और इनमें हम किसको प्रेफरेंस दी जाती है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 5 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन है, तो इसके यहाँ से 2 मतलब निकल सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग कि देयर आर 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स HCl, एंड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। और अगर आपको कहें कि आपके पास 0.5 मोलैरिटी का NaCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 0.5 मोल्स हैं NaCl के जो कि सोल्यूट है और 1 किलोग्राम पानी है। तो ये होते हैं इनके 2 बेसिक मीनिंग्स जो कि हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो वाटर है यानी कि हमारा सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स है, दैट इज़ 1 किलोग्राम इन द बोथ द केसेस। जबकि जितनी मोलैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे नंबर ऑफ मोल्स को। अगर 5 मोलैलिटी है देन इट मीन्स 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मोलैलिटी 0.5 है इसका मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। और ये हमेशा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर होते हैं। तो ये था मतलब हमारी मोलैलिटी का। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ solvent. 1 kilogram means this is mass and this should be always in kilogram. अगर आपके पास ग्राम में गिवन है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्मूले को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्राम्स। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो ऊपर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई 1000। तो ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला है। सिमिलरली हम इसको गिवन मास बाय मोलर मास की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड mass of solvent. If it is in kg then we don't need to multiply it with 1000, and if it is in grams then we definitely need to multiply it with 1000. तो ये बनते हैं इसके 3 फॉर्मूले। फॉर्मूला तो बेसिक कंसेप्ट तो एक ही है बट उसको हमने 2 बार और मॉडिफाई कर दिया है। अब देखिए इनका कंपैरिजन और इन दोनों में से कौन बेटर है उसको हम समझेंगे। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर वॉल्यूम एंड हियर मोल्स पर मास है। इसका मतलब है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, इसका मतलब है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स है सोल्यूट का। दोनों ही केसेस में मोल्स डिजोल्व हैं, बट यहाँ पर हम मास को कंसिडर करते हैं कि कितने मास के अंदर डिजोल्व हैं, लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। तो जब बात आती है कि हम किस वैल्यू को कंसिडर करें, मोलैलिटी वैल्यू को कंसिडर करें या मोलैरिटी वैल्यू को कंसिडर करें, तो उसमें हमारा ऑप्शन जाता है मोलैलिटी को। मोलैलिटी को हम बेटर मानते हैं। उसका कारण ये है जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो तब वॉल्यूम तो अपन एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी,
जब ऊपर वाली वैल्यू सेम रहे और नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा मोलैरिटी का वैल्यू कम हो जाता है या चेंज हो जाता है। कुल मिला के फाइनल बात यह है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोलैरिटी वैल्यू चेंजेस, बट हियर इट इज मास एंड इट इज मोल्स। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ तो उससे मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही मोल्स पे कोई इफेक्ट पड़ता। तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई मोलैलिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सो वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। तो अब इसके ऊपर मैं बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन, सो डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारी मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 3m एंड दिस डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. So this is density and this is molarity. Calculate the molality of the solution. और हमें बतानी है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें मोलैरिटी को मोलैलिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करके बताना है। तो उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? डेंसिटी। तो आप अपनी मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कीजिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से लाएं वो हमें बताएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी में इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि देयर आर 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके थे कि एक मोलैरिटी की स्टेटमेंट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो एक मोलैरिटी की इस स्टेटमेंट के यहाँ पर ये 2 मतलब होते हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गए इस स्टेटमेंट से, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमें नीचे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारी हेल्प कर देगा डेंसिटी। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की थी, तो ये डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की है, तो ये मास भी पूरे सॉल्यूशन का होगा और ये वॉल्यूम भी पूरे सॉल्यूशन का होगा। तो ये 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ये किसका था? ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। तो ये 1 लीटर हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ये डेंसिटी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि 1.25 गिवन है। तो दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा उसका मास। तो मास का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml. This is 1 liter and here we can clearly see that this is liter and this is milliliter. तो हम 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बनेगा 1000 ml मल्टीप्लाई 1.25 ग्राम अपॉन 1 ml. सो ml से ml कट जाएगा और ये बनेगा 1250 ग्राम। तो ये जो मास आया है ये मास किसका है? ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन का है, बिकॉज डेंसिटी भी पूरे सॉल्यूशन की थी, वॉल्यूम भी पूरे सॉल्यूशन का, तो मास भी पूरे सॉल्यूशन का ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो मास आया हमारा दिस इज फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन हमें चाहिए मास सिर्फ सॉल्वेंट का, तो क्या करें? तो पूरे सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास घटा देते हैं। अब सोल्यूट का मास पता करो कितना है, तो सोल्यूट का मास हम इजीली पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें सोल्यूट के पता है 3 मोल्स, तो 3 मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमें यहाँ से ये मास निकालना है, तो मास का फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इट इज 3 एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट वॉज NaCl। तो NaCl का मोलर मास हम यहाँ पर देख लेते हैं, NaCl। सो सोडियम के लिए होता है 23 प्लस क्लोरीन के लिए होता है 35.5। सो इट वॉज द मोलर मास फॉर NaCl which is 0.5, 5 plus 3 this is 8 and 3 plus 2 this is 5, 58.5।
तो मल्टीप्लाई विथ 58.5, देन इट बिकम्स 175.5 ग्राम। तो ये निकला हमारा मास ऑफ सोल्यूट। तो पूरे सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सोल्यूट का मास घटा दें तो वो सॉल्वेंट का मास बचेगा। तो हम लिख देते हैं कि टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल मास 1250, ये वाला जो टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 175.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचता है 1074.5। तो ये जो मास हमारा आया सॉल्वेंट का यहाँ पर पुट हो जाएगा और हमारी आ जाएगी मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स वर 3 एंड आवर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1074.5, 1074.5। और क्योंकि ये हमने ग्राम में पुट किया है तो जब कोई मास हम ग्राम में पुट करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। तो इसका जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो बनेगा 2.79 मोलैलिटी। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का सजेशन देना ना भूलें। थैंक यू।